हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और जो कुछ भी बिगनर सीरीज़ में बताया है उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सोच समझ की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बाकी वेलकम बैक टू बिगनर सीरीज़ पार्ट 9। पार्ट 8 हम इस बिगनर सीरीज़ के पूरे कर चुके हैं, जिसमें मैंने सिलेबस सब्जेक्ट वाइज पूरा डिटेल में बताया, डिस्क्रिप्टिव कैसे प्रिपेयर करना है वो भी बताया है। थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ बिगनर सीरीज़ मैंने कोशिश करी है कि मैं हर एक वो छोटी चीज़ आपको आसान तरीके से बता सकूं, जिससे हमें डर लगता है किस तरह से करना है जब हम बिगनर होते हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आता है ना, तब भी मैंने कोशिश करी है कि आपको मैं बता सकूं कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, हर एक छोटी चीज़। थ्रू आउट दिस जर्नी मैंने जो कुछ भी गलतियाँ करी है वो भी मैंने आपको बताया है कि आप वो गलतियाँ ना करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिल सके। जो भी आप ये सीरीज़ में फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से कम प्रेशर के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ आप कम एफर्ट से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो आई होप आप वो सब चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे। एंड अब बात करते हैं पार्ट 9 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट को लेकर। मॉक टेस्ट वी ऑल नो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रैक्टिस के लिए, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। एक तरफ से एग्जाम में जो पैटर्न आता है बिल्कुल मॉक टेस्ट में सेम पैटर्न रहता है, तो हमें समझ आता है कि किस तरह से जो हमने जो प्रैक्टिस करी है, हमने जो कॉन्सेप्ट लर्न करे हैं, क्या वो हमसे इंप्लीमेंट हो पा रहे हैं मॉक टेस्ट में। वो चीज़ होता है क्योंकि मॉक टेस्ट में आपके पास आपने 10 टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है, आपने रीजनिंग भी पढ़ लिया, आपने इंग्लिश भी पढ़ लिया। एग्जाम में हम सब सारे टॉपिक्स पढ़ के जाते हैं ना, फिर क्या होता है, हमें पास टाइमर होता है 20 मिनट्स का, मैं प्री की बात कर रही हूँ। और उसके बाद हमें उन क्वेश्चंस में से सिलेक्ट करना होता है कि हम कौन सा क्वेश्चंस करें कि हमारा कम टाइम लगे और हम एक अच्छा स्कोर कर पाए। और इतने सारे कॉन्सेप्ट में से हमें सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में लाना होता है। तो ये जो है ना, ये प्रैक्टिस हम मॉक टेस्ट से एग्जाम में हमें दिक्कत ना आए, एग्जाम में हम पैनिक ना करें, तो मॉक टेस्ट इज़ द बेस्ट वे कि हम यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर ले, यहाँ पे हम समझ लें। तो कैसे करना है बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको कौन कौन मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकता है। जैसे बिगनर्स हैं तो कब स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपने किसी भी टॉपिक के किसी भी सब्जेक्ट के 4 से 5 टॉपिक कवर कर लिए हैं तो आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ 1 या 2 ही टॉपिक पढ़ा है तो आई थिंक अभी आप क्यूजेस दीजिए। पहले आप क्यूज में टॉपिक वाइज समझिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट में स्विच करना। आई थिंक 1 to 1.5 मंथ अगर आपको प्रैक्टिस में हो गया है तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए। वहाँ से आप ना थोड़ी अपनी आदत बनाते हैं। चाहे 4 ही टॉपिक है तो आप एक तो क्वेश्चंस होंगे, आप बार बार आगे जाएंगे, आप क्वेश्चन समझेंगे जो आपने टॉपिक पढ़ा है। क्या आप इतने क्वेश्चंस में से समझ पा रहे हैं कि कौन से टॉपिक आपने पढ़ रखा है, ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो वो सिर्फ आपकी जो कमांड आएगी वो मॉक टेस्ट के थ्रू ही आएगी। तो जब आपने 4 से 5 टॉपिक कवर कर लिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए। सबसे पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, एक कोई बहुत अच्छा मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिए। आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, चाहे प्रैक्टिस मॉक हो, चाहे अड्डा हो, चाहे गाइडली हो, चाहे ऑलिव बोर्ड हो, टेक्स्ट बुक हो। बहुत सारे सोर्सेज हैं आजकल अवेलेबल, आप कहीं से भी परचेज करिए। जो भी आपको सही लगता है सबका एक बार फ्री मॉक टेस्ट दे के देख लीजिए। आपको जिसका भी अच्छा लग रहा है, जिसको आप ज़्यादा आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ मुझे मतलब लैंग्वेज समझ आ रही है, कुछ भी है आपको लग रहा है, तो आप वो परचेज कर लीजिए। बाकी सबका लगभग थोड़ा बहुत लेवल वही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जब आप एक बार कमांड बना लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आपको थोड़ा और चीज़ें समझ में आने लगेगी, तो आप विद टाइम एक और मॉक टेस्ट परचेस कर लीजिएगा। एक मेरी एडवाइस रहेगी, जब आप मॉक टेस्ट परचेस करते हैं कोशिश करिएगा उसमें सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस हों, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ना हो। क्योंकि अभी जो आप अपने पे इन्वेस्ट करेंगे वो बहुत ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ में हेल्प करे। तो बेटर है आप इस तरह से मॉक टेस्ट परचेस करिए। उसके बाद अब आपने मॉक टेस्ट दे रहे हैं, किस तरीके से आपने 4 to 5 टॉपिक्स दिए। आप जब देने बैठे तो आपको समझ आएगा क्या आप वो 4 to 5 टॉपिक्स कर पा रहे हैं, आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। आप ना 1 घंटा हो गया, आपने मॉक टेस्ट सबमिट कर दिया। अब उसके बाद आपको देखना है कि जो टॉपिक्स आपने पढ़े थे, कहीं उसी में से आपके क्वेश्चंस गलत तो नहीं है, कितने गलत हैं, कितने सही हैं, कितने आप नहीं कर पाए। जो टॉपिक आपने पढ़े ही नहीं थे वो आप नहीं कर पाए, इट्स ओके, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जो आपने पढ़े हैं उसके बाद वो गलत हैं, तो वो क्यों गलत है, मतलब कि आपको लगता था आपको आता है, लेकिन कुछ ना कुछ या तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है या आपके कॉन्सेप्ट अभी थोड़े बहुत वीक है। जो भी है वो चीज़ एनालाइज आपको करना बहुत ज़रूरी है। यही राइट वे है मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का, और यही राइट टाइम है अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का।
तो जब भी आप दें, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक दो टॉपिक में आप अगर क्यूज देते हैं ना तो आपको समझ आता है ये टॉपिक में अच्छा यहाँ कैलकुलेशन हो गया, यहाँ ये हो गया। पर मॉक टेस्ट में एक तो आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं जो आपने पढ़े हैं, उसके बाद आपको इतने सारे क्वेश्चंस में से उस क्वेश्चंस के लिए अपना दिमाग लगाना होता है, और कई बार इस प्रेशर में हम गलती कर देते हैं। तो यही चीज़ हमें सीखनी है। तो जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे, सबसे पहली चीज़ आपको जो देखनी है वो है आपने कौन से क्वेश्चंस गलत करे हैं। क्वेश्चंस गलत करने का मतलब है कि आपको लगता था वो आपको आते हैं पर आपने नहीं करे, आपसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। अब क्या गलती हुई है वो आपको अंदर जब आप एनालाइज करेंगे तब जाके पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट में गलती है, आपके कैलकुलेशन में गलती है, आपने बहुत सिली मिस्टेक कर दी है, आपने उस समय माइंड में नहीं है, आपने गलत टिक कर दिया है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ आप देखना क्या हुआ है और फिर उसको एनालाइज करना। अगर कॉन्सेप्ट है तो दोबारा से जाके उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना, और फिर आप जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट देंगे कोशिश करना एटलीस्ट उस टॉपिक में आप गलती ना करें। सेकेंड चीज़, जो क्वेश्चन आपने करे ही नहीं है आपको वो देखने हैं। अब आपने करे क्यों नहीं, या तो आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो ठीक है आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा था लेकिन जब आपने क्वेश्चंस देखा आपको समझ ही नहीं आया कैसे करना, आपका माइंड उस कम टाइम में चल ही नहीं पाया, तो क्यों, किस वजह से हुआ है? क्या आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में अभी भी वो कमांड नहीं है जो आपने जिस तरह से पढ़ा था, या आपकी प्रैक्टिस में कमी है? हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे, प्रैक्टिस इतनी कम है कि आप वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाए। तो वो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। तो यही चीज़ें जो गलत हुए हैं, जो आपने छोड़े हैं, कैसे करे हैं, जो आपने करेक्ट करे हैं वो भी वैसे तो क्या देखने, ठीक है आपने करे होंगे, बट अगर किसी करेक्ट क्वेश्चन में आपने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है या आप जब कर रहे थे आपको थोड़ा बहुत डाउट था, तो आप जाके ज़रूर देखेंगे कि एक तो आपका टाइम ज़्यादा क्यों लगा। तो उन कि आपकी प्रैक्टिस में ऑब्वियस सी बात है टाइम ज़्यादा लगा है, मतलब कि कॉन्सेप्ट आते हैं, सब कुछ आता है, प्रैक्टिस में कमी है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है उस टॉपिक को लेकर। अगर आपने डाउट हो रहा था तो आपको कहाँ डाउट हो रहा था, तो वो कॉन्सेप्ट उसी वक्त जाके क्लियर कर लीजिए। अच्छा, जैसे सपोज आपका आइदर और था, आपको लग रहा होगा शायद नाइदर है या आइदर है, लेकिन आपने लगा दिया आइदर, आपका क्वेश्चन सही हो गया, बट आपको डाउट था ना देते टाइम, तो आप उसी वक्त जाके जब आप एग्जाम देंगे सबसे पहले करेक्ट वाला वो देखेंगे और उसी वक्त अपना वो कॉन्सेप्ट वहीं पर क्लियर कर लेंगे ताकि एग्जाम में आगे आपको दिक्कत ना आए। तो अगर आप इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे, इस तरह से आप मॉक टेस्ट देंगे, तो आपको धीरे धीरे विद मॉक टेस्ट आपको एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से करेंगे, आप एग्जाम में प्रेशर के साथ, टाइम के प्रेशर के साथ कैसे डील करना है वो सीख रहे हैं। ऊपर से आपने जो पढ़ा है आप वो समझ रहे हैं कि हाँ जो आप पढ़ रहे हैं कि आपको वो समझ आ रहा है। तो इस तरह से आप मॉक टेस्ट दीजिए, इस तरह से प्रैक्टिस करिए, और जब सारे टॉपिक हो जाए फिर तो बहुत कंपलसरी है इसको देना। अभी आई विल से वीक में एक बार से शुरू करिए, देन धीरे धीरे उसे 2 बार करिए, और फिर आप प्री का 3 बार भी दे सकते हैं वीक में। और जब बिल्कुल प्री आने वाला हो, कोई पेपर की डेट आ गई हो, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ है, तो हफ्ते में 4 से 5 बार दे दीजिए। 1-2 बार मैं फिर भी कहूँगी 1-2 दिन छोड़िए, क्योंकि थोड़ा सा गैप दीजिए, एनालाइज करिए चीज़ों को, बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट भी पढ़िए, चाहे आपको कितना भी आता है, फिर भी बार बार रिवाइज करिए, तभी आपके माइंड में बैठेगा। तो स्टिल आई विल से अगर वीक में 7 डेज हैं तो 4 to 5 डेज आप तब दीजिए तो ठीक है। बाकी एग्जाम से 1 वीक पहले आप लगातार दे रहे हैं देन इट्स ओके, अदरवाइज आप वीक में 4 to 5 डेज जब आपकी बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस हो जाए तो सफिशिएंट है। अभी वीक में 1 दिन से आप स्टार्ट करिए, देन स्विच टू 2 डेज, और इसी तरह से आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। इसी तरह से जो मैंने आपको अभी बताया किस तरह से करना है, मेंस का भी आपको सेम इसी तरह से करना है। मेंस का मॉक टेस्ट देना हमें कब स्टार्ट करना चाहिए, पहले थोड़ा बहुत प्री के टॉपिक कवर कीजिए। जब आप प्री के ना वीक में 2-3 देने लग जाएंगे और आपको लगेगा हाँ अब आपकी प्री में मार्क्स अच्छे आ रहे, कमांड अच्छी हो रही है, देन स्विच टू मॉक्स ऑफ मेंस। वो भी आप वीक में अभी 1 दीजिए, बहुत इनफ है। एक मॉक भी अपना अच्छा खासा टाइम लेता है, क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, उसको एनालाइज करिए पूरे वीक। आपको आई नो कई बार हमें प्रैक्टिस भी करनी होती है, सब कुछ भी करना होता है, एक दिन में एनालाइज नहीं कर पाते, एक दिन में वो भी मेंस लेवल के सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते। तो जब आप 1 वीक में 1 मॉक टेस्ट देंगे तो सोचिए आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हो गए, तो पूरे वीक की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी हो गए। तो एनालाइज और प्रैक्टिस करिए, फिर धीरे धीरे जब मेंस मतलब प्री पास हो, जब आपने प्री में बहुत अच्छा कर लिया है, तो मेंस का आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीक में 2 बार कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो उससे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप एनालाइज करेंगे, आपको हर चीज़ के लिए टाइम मिलेगा। और फिर जब प्री क्लियर हो जाए तब भी मैं बोलूँगी वीक में 2 मॉक्स इनफ है, रोज रोज मॉक्स मेंस के देने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट और जो आप कर रहे हैं आप उसे एनालाइज ढंग से करिए, इतना इनफ है। बिलीव मी, इस तरह से आप करते हैं तो आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी प्रैक्टिस आप क्यूजेस दीजिए, आपने जो क्वेश्चंस, आप कोई मॉक टेस्ट सबमिट करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आपको हर चीज़ को टाइम देना है, आपको हर चीज़ में कमांड अच्छी करनी है, अपनी प्रैक्टिस अच्छी करनी है, अपनी कंसिस्टेंसी बनानी है, अपना टाइम के साथ करना है,
तो बैलेंस बनाइए, कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम मत होने दीजिए। थोड़ा सा टाइम है, अगर आप इस टाइम को बहुत अच्छे वे में यूटिलाइज कर देंगे, सोच समझ के यूटिलाइज करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे मिलते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरह से करना है और क्या बेनिफिट्स हैं उसके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।